रुकिए। चिल्लाने या गुस्सा करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या इससे सच में मुझे बेहतर महसूस हो रहा है? आज हम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो या सोशल मीडिया का कोई कमेंट। हम इसे भड़ास निकालना कहते हैं, लेकिन असल में हम खुद को और थका देते हैं। दार्शनिक सेनेका कहते हैं कि चीखने चिल्लाने से आपका दर्द कम नहीं होता, बल्कि आप और भी शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगली बार जब आपा खोने लगे, तो सैनिक चेक अपनाएं। सोचे कि क्या आपकी प्रतिक्रिया समस्या को सुलझा रही है या उसे और बढ़ा रही है। पिछली बार आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया था? कमेंट्स में बताएं। दुनिया को अपने दिमाग पर कब्जा मत करने दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारे पास किसी भी चीज पर कोई राय न रखने की शक्ति है। हमें हर चीज पर अपनी राय देने की आदत है, चाहे वो राजनीति हो या ऑफिस की गॉसिप। यह आदत आपकी मानसिक शांति छीन लेती है और तनाव बढ़ाती है। मेंटल डिलीट का अभ्यास करें। यदि आप किसी बात को महत्व नहीं देंगे, तो वह आपको परेशान नहीं कर पाएगी। ऐसी शक्ति विकसित करें कि नकारात्मक चीजें आपके लिए अस्तित्वहीन हो जाएं। शांत रहें और अपनी ऊर्जा बचाएं। आज आप किस चीज के बारे में सोचना छोड़ देंगे? कमेंट्स में बताएं। सेनेका ने एक बार चेतावनी दी थी, क्रोध से अधिक सुनकर देने वाली कोई चीज नहीं है। हमें लगता है कि यह शक्ति है, लेकिन यह वास्तव में एक जाल है। हम कसरत करने के लिए, नफरत और करियर बनाने के लिए गुस्से का उपयोग करते हैं। लेकिन गुस्सा एक गंदा ईंधन है। यह तनाव का प्रदूषण छोड़ जाता है, जो आपको अंदर से जला देता है। अपने गुस्से को इंजन बनाना बंद करें। कूलिंग पीरियड का उपयोग करें। जब आप बहुत गुस्से में हो, तो उस संदेश को लिखें, उसे एक तरफ रख दें और उसे कभी न भेजें। असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि शांत रहने के चुनाव में है। आज आपको किस बात पर गुस्सा आया? आपने इसे कैसे संभाला? कमेंट्स में बताएं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में है, लेकिन स्टोइक सच जानते थे, खुद पर पूर्ण नियंत्रण ही एकमात्र सच्ची शक्ति है। हम अपनी इच्छाओं और गुस्से को खुद पर हावी होने देते हैं। जब आप किसी अपने पर चिल्लाते हैं या फोन नहीं छोड़ पाते, तो आप राजा नहीं, अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। सेनेका कहते हैं कि आपकी आत्मा या तो एक राजा है या एक तानाशाह। राजा सम्मान की रक्षा करता है, तानाशाह लालच का गुलाम होता है। आज राजा बनिए। आवेग के बजाय अनुशासन चुने। क्या आप अपने दिन पर राज कर रहे हैं या आपका दिन आप पर? कमेंट्स में बताएं। दुनिया आपको परेशान नहीं कर रही है, आपकी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की कमी आपको परेशान कर रही है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब मन शांत होता है, तो दुनिया शांत होती है। हम हर नोटिफिकेशन, हर बुरे कमेंट और हर छोटी परेशानी को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं। हम अपनी इच्छाओं की कठपुतली बन गए हैं। हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं, पर खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। अपना आंतरिक किला, इनर सिटाडेल बनाएं। जब कोई संकट आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। रुके, समझे कि अशांति आपके भीतर है, बाहर नहीं। अपने मन के पानी को स्थिर करें और आपकी बुद्धि की रोशनी फिर से चमकने लगेगी। आज आप किस चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। एपिक्टेटस ने कहा था कि आप एक किले के रक्षक हैं, लेकिन वह किला पत्थर का नहीं, बल्कि आपका मन है। हम हर किसी को अंदर आने देते हैं। कड़वे ईमेल्स, ऑफिस का ड्रामा और सोशल मीडिया के जहरीले कमेंट्स। हम अपनी मन की शांति को मुफ्त समझते हैं और हर छोटी बात को अपना ध्यान चुराने देते हैं। अपनी आजादी को इतना सस्ता मत बेचो। स्टोइज्म हमें अपनी धारणाओं की रक्षा करना सिखाता है। प्रतिक्रिया देने से पहले पूछें, क्या यह माहौल मेरी शांति के लायक है? अगर यह जीवन मरण का सवाल नहीं है, तो अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें। आज आप किस चीज के बारे में चिंता करना छोड़ेंगे? कमेंट्स में बताएं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कल्पना करें कि आप मर चुके हैं। अब से जो कुछ भी है, वह एक बोनस है। हम अपना दिन इस डर में बिताते हैं
कि कहीं हम कुछ खो न दें, अपनी सुख सुविधा या अपना समय। हम जीवन को एक बोझ की तरह जीते हैं, न कि उस उपहार की तरह जो हमें पहले ही मिल चुका है। इसे बोनस राउंड मानसिकता कहें। जब आप अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप किस्मत से लड़ना बंद कर देते हैं और जो मिला है उसका आनंद लेना शुरू करते हैं। अपनी नियति से प्यार करें, अमोर फटी। इस स्पष्टता का उपयोग छोटी बातों पर परेशान होना बंद करने के लिए करें। यदि आज आपका बोनस दिन होता, तो आप किस चीज की चिंता करना छोड़ देते? नीचे कमेंट करें।